आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? ओके, आंसर है कि ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है वो हम टच नहीं कर सकते, जैसे अफेक्शन है, हेट है या फिर ड्रीम्स हैं, तो इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। या किसी चीज का कलर है या ब्यूटी है, तो इनको हम उस तरह से काउंट नहीं कर सकते जैसे हम किसी चीज की लेंथ को काउंट करेंगे या फिर किसी चीज की हम जैसे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज किए जाएंगे। इनको मेजर करने के डिफरेंट तरीके होंगे, जैसे सर्वे करवा लिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, कुछ स्केल्स के ऊपर रेटिंग करवा ली जाएगी, या स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिस तरह से हम कहते हैं कि ग्राफ्स वगैरह या फिर चार्ट्स वगैरह के थ्रू, रेशियोज के थ्रू हम इनको मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल की वो है इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, और ये मेजर की जा सकती हैं टेस्ट या स्केल्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजरमेंट? नेम इट्स टू पार्ट्स। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर 5, और दूसरा है यूनिट। यूनिट में मैंने एग्जांपल दी किलोमीटर की। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब अननोन फिजिकल जो क्वांटिटी है वो ये है लेंथ ऑफ टेबल, हमें मालूम नहीं है, ये अननोन है, और हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जैसा कि हम मीटर रूल यूज करेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ हमें पता है, नोन है, इसके ऊपर हमारे पास स्केल है, ठीक है। उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये कितना है, 18 सेंटीमीटर है। ये इसको मेजर करके पॉइंट 1 से ये लास्ट पॉइंट तक हमने देखा, तो ये नॉन क्वांटिटी के थ्रू अननोन किसी भी चीज की वैल्यू मेजर की जा सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जैसे आपने पढ़े हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, इनके यूनिट्स केजीज, सेकंड्स हो गए, मीटर्स हो गए या किलोमीटर्स हो गए। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स आए, जो कि वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की एक लेंथ है जैसे 1 kg, मैस है, वो पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर मेजर करेंगे किसी चीज को तो वो 1 kg होगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी के लिए है, वर्ल्ड वाइड उस चीज की वैल्यू सेम रहे और हम मेजरमेंट्स एक्सचेंज कर सकें विद डिफरेंट कम्युनिटीज यानी दूसरे लोगों के साथ, और किसी किस्म का कोई मसला भी ना हो। इसके लिए एग्जांपल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, राइट द नेम्स ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आप कोई सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लेंथ, मैस और टाइम लिखे हैं, और डिराइव्ड भी आप कोई सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड लिखा है। ये जो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये पेपर में मोस्टली आते भी हैं और ये बहुत इजी भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। हम वही वाली बात, वही वाला एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा डेस्क है तो हमने इसकी हाइट अगर देखनी है या हमने इसकी अगर ये विड्थ भी देखनी है तो हम ये मीटर रूल यूज करेंगे और इसकी हाइट मीटर्स में फाइंड आउट करेंगे। तो ये आंसर्स आप वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस्ड यूनिट्स। ये वही टेबल है जो तकरीबन सब स्टूडेंट्स को आता है, ये आप लोग पहले याद भी कर चुके हैं। तो आपने ये हेडिंग इस तरह लिखनी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट्स हैं और साथ इसके सिंबल्स हैं। ये वही सिंबल्स हैं जो आप लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं और उनको उनके सिंबल्स भी लिखते हैं, ठीक है, यूनिट्स भी यूज कर रहे हो। तो ये आंसर आपका पेज नंबर 8 के ऊपर टेबल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर प्रीफिक्सेस यूज्ड। अपनी बुक का टॉपिक एसआई प्रीफिक्सेस। अब यहाँ से आप निशान लगाएंगे, एसआई इज अ डेसिमल सिस्टम, जहां पर आपको ये टिक नजर आ रहा है। यहाँ से ये नीचे जाएंगे, जो सेकंड पैराग्राफ है ना, यहाँ पर जहाँ गीगा लिखा हुआ है यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। और अगर आपको प्रीफिक्सेस की नहीं समझ तो आप प्रीफिक्सेस की वीडियो भी देख सकते हैं।
इसमें आपको ऊपर सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस नज़र आ रहे हैं, मिली, माइक्रो एंड नैनो। एम, यू एंड एन लिख लेंगे आप इसके लिए। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रीफिक्सेस, तो इसके लिए आप लिखेंगे किलो, मेगा, गीगा। तो मल्टीपल प्रीफिक्सेस जो हैं वो छोटे वाले ऊपर हैं और मल्टीपल प्रीफिक्सेस जो बड़े वाले हैं वो नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय 5 PM। तो PM में P जो है उसका मतलब है पिको और M फॉर मीटर्स। तो आप जब इसके मल्टीपल्स लिखेंगे, इसके मल्टीपल्स में 10⁻⁻12 लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लिखा मिलता है 5 PM, तो आप इसके साथ 5 × 10⁻12 लिखेंगे, अब 5 PM लिख लेंगे। अब m उधर ही रहा है और p की जगह हमने 10⁻12 लिख लिया। नेक्स्ट है 5NS, 15NS। तो यहाँ पर आप देख लें कि n जो है वो नैनो के लिए है और s सेकंड के लिए। तो नैनो में 10⁻⁹ है और s फॉर सेकंड। n से जो है वो नैनो बनता है और n से 9, तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है 6 माइक्रोमीटर। तो ये जो u नज़र आ रहा है ना, ये आप ऐसे लिखते हैं कि u के स्टार्ट में और एंड पे थोड़ा सा उसको बढ़ा के लिखते हैं। तो माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 और m जो है वो यूनिट था वो हमने एस एच लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट है 5FS, F फॉर फेम्टो। तो F जो है 15 है और यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और ये भी सब मल्टीपल है, तो ये -15 है, सब मल्टीपल्स में माइनस भी मिलेगा आपको, और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9 फॉर व्हाट पर्पस इज़ अ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड। अच्छा, और साथ है इसके 2 मेन स्केल्स भी बताने हैं और लीस्ट काउंट भी। इसके लिए आपको अपनी बुक का पेज ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें कि 1.9 जो है ये शुरू से आप लेंगे यहाँ से, और आप जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसका जहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पहले पैराग्राफ की, ये आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है कि 2 स्केल्स बताने हैं आपने। तो ये A और B, ये 1.9 B हो जाएगा। और नेक्स्ट है 1.9 C के लीस्ट काउंट मैयर कैसे करेंगे। तो यहाँ से लेकर आप अगले पेज तक जाएंगे, लास्ट वन आपने लाइन नहीं लिखनी, वो जो फिगर के लिए लिखी हुई है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ना दोनों तरीक़ों से बता दिया गया है, एक ये माइनस करके 1 - 0.1 मिलीमीटर, एक ये मेथड, और दूसरा मेथड जो है ना वो ये बताया गया है कि 1/10 यानी 0.1 मिलीमीटर। दोनों ही मेथड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर जो है ना वो ये होता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमें कोई रीडिंग ना दे, वो जस्ट ज़ीरो ही शो करे। समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि कोई रीडिंग दे ही रहा होता है इंस्ट्रूमेंट, तब हम कहते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है। इसको आप स्क्रू गेज की डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये साइड पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है स्क्रू गेज की, यहाँ आपको डेटम लाइन नज़र आ रही है, और ये जो है ये सर्कुलर स्केल है। अब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो डेटम के अगर बिल्कुल सामने है ना, अगर हमने स्क्रू गेज में कोई चीज़ नहीं इंसर्ट की हुई, कोई तार या कुछ, तो हम कहेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन दूसरे केस में ये हो सकता है कि यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, यहाँ आपको 2 डेटम लाइन के सामने है। अभी भी वही सिचुएशन है कि हमने इसके अंदर कोई तार कोई चीज़ नहीं डाली हुई, ठीक है, तो ये 2 शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रीडिंग दे रहा है। तब हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। अभी तो ये जो आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन की है वो इसी से एक्सप्लेन की है स्क्रू गेज से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट द लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक हमें फिगर शो की गई है, उसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि यहाँ ऊपर आपको सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो मेन स्केल है, ठीक है, और उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है वर्नियर स्केल। यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू 0.1 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो मेन स्केल है ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब हम इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक रीडिंग्स नोट करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले रीडिंग आएगी हमारी मेन स्केल की। तो मेन स्केल की रीडिंग हम नोट करते हैं। पहले यहाँ पर जो आपको टेबल नज़र आ रहा है यहाँ मेन स्केल की रीडिंग है, फिर वर्नियर स्केल की, फिर हमने मेन स्केल
फिर हमने 1 ईयर की रीडिंग को LC से मल्टीप्लाई किया और X और ये जो लास्ट थी 1 ईयर इंटू LC इनको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास रीडिंग आएगी। अब रीडिंग नोट करते हैं। मेन स्केल में आपको यहाँ 2 नज़र आ रहा है, 2.1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 2.7 नोट कर लेते हैं मेन स्केल की। और साथ ही 1 ईयर स्केल की जो रीडिंग लेनी थी वो देखें, 5th जो डिवीजन है 1 ईयर का वो मेन की किसी भी डिवीजन के सामने है तो हम 5th नोट कर लेंगे 1 ईयर स्केल से। ओके अब हमने इनको पुट किया। मेन स्केल की 2.7 है, 1 ईयर की 5 है। अब 1 ईयर की रीडिंग को हमेशा LC से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 0.5 आ गया। अब हमने मेन स्केल की रीडिंग और 1 ईयर इंटू LC को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी जो कि है 3.2 सेंटीमीटर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच रीडिंग आउट ऑफ A, B एंड C शोज द करेक्ट। साइड की डायग्राम में आप देखें ये लेंथ मेजर की जा रही है, तो यहाँ पर हमने A और C के पॉइंट पर आइज़ नहीं रखनी बल्कि हमने B पॉइंट पर रख के जब मेजर करेंगे तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आएगी। इसको कहते हैं पैरालेक्स रिमूव करना। अब पैरालेक्स का मतलब क्या है? पैरालेक्स का मतलब है कि जिस वक्त आप कभी ऐसे करते होंगे कि अपनी राइट या लेफ़्ट आई, एक दफ़ा आप राइट आई बंद करें तो आप किसी चीज़ को देखें, फिर आप लेफ़्ट बंद करें तो चीज़ को देखें, तो वो चीज़ आपको ना शिफ्ट होती हुई महसूस होगी। जब ये चीज़ शिफ्ट होती हुई महसूस होती है इसको कहते हैं पैरालेक्स। तो पैरालेक्स रिमूव इस कैसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को राइट या लेफ़्ट नहीं बल्कि सीधी लाइन में रख के देखें तो करेक्ट रीडिंग हमें मिलती है। अच्छा, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट वीडियो होगी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन